हेलो क्लास थर्ड हिंदी मीडियम। आज हम आपकी एसएसटी की बुक में पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है हमारी पृथ्वी। इसमें हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी अभी तक ज्ञात एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह वह होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। यानी कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे जल, वायु सभी चीज विद्यमान है और यहाँ पे सभी जो जीव जंतु हैं, पौधे सब जीवित रहने के लिए उनकी आवश्यक वायु है, जल है। इसलिए पृथ्वी जो है हमारा और सभी सजीवों का घर है। पृथ्वी एक ग्रह के रूप में है। ब्रह्मांडों में अनेक ग्रह हैं। सूर्य और 8 ग्रह मिलकर एक परिवार बनाते हैं, यानी कि एक सौरमंडल बनाते हैं। सूर्य और 8 ग्रह मिलकर एक सौरमंडल बनाते हैं। सूर्य की दूरी के आधार पर सभी 8 ग्रह निम्नलिखित प्रकार के हैं। सबसे पहले बुध, फिर पृथ्वी, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, वरुण। ये रहा सूर्य, ये बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह सूर्य सहित 8 ग्रह हैं। इन्हें हम सौर परिवार कहते हैं। पृथ्वी पर अपना प्रकाश नहीं होता है। वास्तव में किसी भी ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सब जो प्रकाश है वो सूर्य से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल है और शेष जो भाग है वो 1/4 जो उस पे भूमि है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक पानी है। पृथ्वी का आकार, यानी कि अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के आकार के बारे में। सैकड़ों वर्ष पूर्व जो लोग मानते थे कि पृथ्वी जो है वो चपटी है। सन 1519 में एक पुर्तगाली नाविक था जिसने स्पेन से अपनी लंबी यात्रा शुरू की और उसने पश्चिम दिशा से प्रारंभ की अपनी यात्रा। वह अपने साथियों के साथ जलयान में पश्चिम दिशा से चलता रहा और 3 वर्ष तक लंबी दूरी तय करने के बाद नाविकों ने यह देखा और आश्चर्य हुआ उन्हें कि उन्होंने जहां से यात्रा प्रारंभ की थी वो पुनः वहीं पहुंच गए। यानी कि इससे ये सिद्ध होता है कि जो पृथ्वी है हमारी गेंद की भांति गोल है। ये रहा वो नाविक जिसका नाम था फेर्डिनेंड मैगलन। इसने पश्चिम से यात्रा शुरू की थी, यानी कि यहाँ से यात्रा शुरू की, इधर से इधर। तो उसे ये एक दिन से यहाँ यात्रा शुरू की, वहीं पे पहुंच गया तो उसे ये पता लगा पृथ्वी गोल है। सन 1961 में रूस के एक यात्री थे, अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, जिन्हें अंतरिक्ष यान में पृथ्वी का चक्कर लगाया था। तो उन्होंने भी पाया कि जो पृथ्वी है वो गोल है। उसके बाद 1969 में 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एल्विन एड्रिन जो थे, उन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा है। चंद्रमा से पृथ्वी का उन्होंने चित्र खींचा तो चित्र में स्पष्ट हो गया कि जो पृथ्वी है वो गोल आकार की है, गेंद आकार की है, एक संतरे के समान है। यानी कि जो पृथ्वी है वो समतल भाग है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे जो पृथ्वी है वो चपटी है। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। हमारे पृथ्वी में वायु की एक मोटी सी परत होती है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में अनेक गैस होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि। पृथ्वी के धरातल पर 1600 किलोमीटर ऊपर तक वायु फैली हुई है, जिसे जैसे जैसे कोई ऊपर की ओर जाता है वायु की परत जो है मोटी से पतली होती जाती है। और वायु जीव जंतु के जीवित रहने के लिए व सांस लेने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। यानी कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिससे हम जीवित रहते हैं। क्षितिज यानी कि हॉरिजॉन। यदि हम किसी ऊंची इमारत पर चढ़ कर खुले मैदान को देखते हैं और आपको भूमि से आकाश मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो जहां ये पृथ्वी और आकाश मिलता हुआ प्रतीत होते हैं उसे हम क्षितिज कहते हैं। यदि क्षितिज की ओर हम चलें तो हम बहुत दूर तक चले जाएंगे, पर हम दूर तक देखने पर भूमि और आकाश मिलते हुए ही प्रतीत होंगे, लेकिन वास्तव में पृथ्वी और आकाश जो है वो वृत्ताकार दिखाई पड़ता है। पृथ्वी एवं आकाश, ये क्षितिज है जहां से आपको दिख रहा है कि पृथ्वी और आकाश दोनों मिल रहे हैं, परंतु ये कभी मिलते नहीं हैं। अब हम पढ़ेंगे तट यानी कि कोस्ट। वह स्थान जहां पर भूमि तथा समुद्र मिलते हैं तट या किनारा कहलाता है। समुद्र के निकट क्षेत्र जो है वो तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। हम समुद्र के निकट खड़े होकर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि
दूर से जल और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? क्षितिज, यानी कि कहलाता है। यह जल क्षितिज कहलाता है, परंतु वास्तव में जल तथा आकाश कभी नहीं मिलते हैं। तो चलिए हम दोहराते हैं। इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा? पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है और 1/4 भाग भूमि है। फेर्डिनबर्ग ने एक पहला ऐसा व्यक्ति जिसने बताया कि पृथ्वी गोल थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान वायु की मोटी परत को हम वायुमंडल कहते हैं। आपका ये चैप्टर हमारी पृथ्वी जो है वो यहीं पे खत्म होता है। इसमें से कुछ मैं जो है आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं और ये टिक द करेक्ट आंसर और ऑप्शन जो आपको अपनी SST की कॉपी में करने हैं। थैंक यू।